फॉरगो कर देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो एक हम लोग का हिंदू संस्कृति है, उस परंपरा की मर्यादा को उन्होंने निर्वाह किया है और ये बड़ी बात है। ये औरों के लिए एक सीख की बात है। सर एक बात बताइए, मैं आपका समर्थन चाहूँगा। विधायक इतने संस्कारी, इतने एकदम सिंपल हैं, कहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज झाझा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक दामोदर रावत हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शैलेश बाबू के पुत्र की शादी थी, पुत्र वधू का आशीर्वाद देने के लिए आए। आप जानते हैं कि झाझा के घर इनके घर जैसा है। और सच बताऊं, इनकी सादगी कि हम क्या, हमारे जैसे हजारों इनके दीवाने। कोई गरूर नहीं, कोई तमगा नहीं, कुछ नहीं। एक आम आदमी की जिंदगी जीते हैं विधायक का रत्ती भर घमंड नहीं। बिरले ऐसा गुण होता है दर्शकों, किसी किसी व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं उन्हीं में। वैसे तो मुखिया अगर कोई बन जाता है ना, तो 5 विधानसभा में जाकर हल्ला करता है मुखिया जी। कई बार ये मंत्री रहे हैं, लगातार झाझा विधानसभा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इसके बावजूद घमंड दूर दूर तक इनके पास नहीं फटकता। ये इनके कह सकते हैं माता पिता का भी संस्कार है, अब परिवार का भी संस्कार तो साथ में रहता ही है। आज जिस तरह से आज शैलेश बाबू के आवास पर आए, क्या कुछ वर वधू को इन्होंने आशीर्वाद दिया और कुछ झाझा विधानसभा में अच्छे कार्यों की भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत ही खूबसूरत मुलाकात हो रही है दामोदर रावत के साथ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर धन्यवाद। जिस तरह मैं आज चरघरा निवासी श्री शैलेश कुमार जी, जो हम लोगों के साथी दल के नेता हैं, इनके पुत्र की शादी हुई थी और स्वागत समारोह में मैं उपस्थित नहीं हो सका था क्योंकि मैं पटना में बीमार हो गया था। तो आज मौका मिला है तो मैं यहाँ उनके पुत्र वधू और पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आया था और इसी क्रम में आपसे बातचीत हो रही है। मैंने पुत्र वधू एवं अन्य सभी स्वजन जो इनके हैं, सभी जी के सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज इन्होंने फिर मुझे यहाँ आने का मौका दिया। बात करते हैं बरमसिया पुल के बारे में कुछ चर्चा हो रही है सर। लगातार आपने भी प्रयास किया रहा, आपके चैनल ने। मैंने जानकारी ली है, उसमें 2 टेंडरर आए थे। एक काजू यादव का एजेंसी था और एक दिलीप उपाध्याय जो चकाई निवासी हैं, उनका एजेंसी ने टेंडर में भाग लिया और मैं समझता हूं कि वह फाइनल स्टेज में है। मुझे जो जानकारी है, विभाग ने जो बताया है कि दिलीप उपाध्याय जी इस काम को करेंगे और निकट भविष्य में जल्द ही एग्रीमेंट आदि की प्रक्रिया पूरा होने के बाद बरमसिया पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। कहने के लिए झाझा की जनता की आंखों के सपने एक और जो आप पूरा करने जा रहे हैं। यूँ तो देहात में न जाने स्कूलों का आपने जाल बिछा दिया है, कितने +2 विद्यालय आपने खोले लड़कियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। लगातार मैंने खबरें दिखाने का प्रयास किया है, पर एक नहीं लग रहा कि एक झाझा का जो बरमसिया पुल है, झाझा की लाइफ लाइन कर सकते हैं उसको, वो सपना झाझा की जनता का पूरा होगा। देखिए, बरमसिया कॉजवे का भी निर्माण हम लोगों के नेता माननीय दिग्विजय सिंह जब यहाँ के सांसद हुआ करते थे, वे मंत्री थे, मैं और दिग्विजय बाबू परासी चाय आदि घूमते हुए लौट रहा था तो बरमसिया के नौजवानों ने रात में हम लोगों को रोका था और कहा था कि बरमसिया का कॉजवे बनना चाहिए। दिग्विजय बाबू ने कहा था कि हम लोग उसका निर्माण करेंगे और हम लोगों ने निर्माण किया। मैं समझता हूं कि बरमसिया पुल के बारे में लोग चर्चा करते हैं, ठीक बात है, लेकिन बिना चर्चा के हम लोगों ने इस काम को किया। आपको पता होना चाहिए कि जिस राज्य में हम लोगों ने बरमसिया पुल का निर्माण कराया, कॉजवे का, गिद्धौर में कॉजवे का निर्माण कराया, उस समय जिले में तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में पुल का निर्माण नहीं हुआ करता था। तो हम लोगों ने अपने MP फंड से, MLA फंड को मिलाकर इस काम को किया था और अब जब मौका मिला है तो हम लोगों ने सरकार के पैसे से इस काम को स्वीकृति दिलाई है और जल्द ही उसमें काम प्रारंभ होगा। निकट भविष्य में हम उम्मीद करते हैं। तो खलासी मोहल्ला जाती है और उसमें जो पुल टूटा हुआ है, हमने पहला प्राथमिकता उसी को दिया है। मेरे नज़र में वह सड़क हमेशा से रहा है और जब भी उस सड़क का निर्माण करवाया, मैंने ही करवाया। आपको पता होना चाहिए, तीसरा बार होगा इसमें। जब हम लोगों ने जिस समय फंड से भी हम लोगों ने कराया था, उसमें विजय पासवान था लड़का, वो अब तो ये दुनिया में नहीं है, और मोहन पासवान ने मिलकर उसका निर्माण किया था। और उसके बाद फिर एक बार मुन्ना यादव के
रजिस्ट्रेशन पर हुआ काम हुआ था और एक बार और हुआ, तीसरा बार हुआ पिंटो बंका के नाम पर। तीसरी बार फिर हम समझते हैं निकट भविष्य में उन्हें 10, 15, 20 दिन के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा और उसका टेंडर फाइनल होने के बाद काम शुरू होगा। दो बड़ी सौगातें झाझा की जनता को मिलने वाली दर्शकों, जैसा कि बरमसिया पुल लगातार आपके चैनल दैनिक लाइव न्यूज 24 कशिश न्यूज के अलावा कई चैनल वालों ने खबरें चलाई थी। आज बरमसिया पुल का टेंडर प्रक्रिया अति शीघ्र होगा। ना जाने लाखों लोगों की आंखों के सपने झाझा के विधायक दामोदर रावत के स्वयं से पूरे होंगे। दूसरी और कुछ खबरें बताऊं आपको, बस स्टैंड से खलासीवन ले जाने वाली सड़कें कितनी जर्जर है, जिसकी खबरें किसी ने नहीं, सिर्फ आपके चैनल ने दिखाई है। लगातार स्थानीय विधायक दामोदर रावत से मैंने आग्रह करने का प्रयास किया है, वह सड़क भी बहुत जल्द बनेगी। ये झाझा की जनता के लिए बहुत राहत भरी और बहुत खुशखबरी वाली खबर है। देखिएगा बहुत ही हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ शैलेश कुमार जुड़ रहे हैं, जो आज स्थानीय विधायक झाझा दामोदर रावत का भव्य स्वागत अपने आवास पर किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? एकदम स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री आपके दरवाजे पर अकबर बंधु का आशीर्वाद। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सम्मानित और लोकप्रिय विधायक श्री दामोदर रावत जी उपस्थित हुए हैं हमारे वर वधु का आशीर्वाद देने। और ये इनके एक जो सामाजिक और आध्यात्मिक सोच का एक प्रतिबिंब है, क्योंकि लोग उस दिन नहीं आने के बाद उसको फॉरगो कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो एक हम लोग का हिंदू संस्कृति है, उस परंपरा की मर्यादा को उन्होंने निर्वाह किया है और ये बड़ी बात है। ये औरों के लिए एक सीख की बात है। सर, एक बात बताइए, मैं आपका समर्थन चाहूँगा। विधायक इतने संस्कारी, इतने एकदम सिंपल हैं, कहीं लगता है ना कि कहीं न कहीं एक तरह से इनकी छवि, इनका जो व्यक्तित्व है अन्य लोगों से अलग है। इसमें हम क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल ये अपने आप में ये दिखाई पड़ता है, इतनी सरलता से और कोई ईगो नहीं। आज ही हम अपने लड़के से बात कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि कोई ईगो नहीं। हम इनसे जब बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, लगता है कि कोई दम्भता है, एक दूरी है, लेकिन इनसे जब बात करते हैं तो कुछ देर बाद भूल जाते हैं, लगता हम परिवार के किसी एक सदस्य के साथ बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है और आदमी को बोलने का कुछ भी बोल सकता है। जैसे आज ही देखिए, हम कुछ अपने जो पार्टी हैं, हमारे एक सहयोगी पार्टी के ये वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि यहाँ के विधायक बीजेपी के नहीं हुआ करते हैं, इस वजह से बीजेपी का जो संगठन है वो प्रभावित रहता है। हम तो बीजेपी के हैं और इन्होंने तवज्जो दिया है, हमारे कार्यक्रम में तवज्जो दिया है। ये तो स्पष्ट उदाहरण है बीजेपी को ये कितना जगह देते हैं। हमको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। हम मन में नकारात्मक बात लाएंगे तो फिर तो उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए ये प्रमाणित कर दिए हैं कि इनके लिए सब बराबर है, चाहे बीजेपी हो चाहे जदयू। देखिए दर्शकों, पार्टी अलग चीज है, लेकिन हकीकत बताऊं, लोगों को दल में नहीं दिल में रहना चाहिए। अच्छा नेता वही होता है जो दल में रहते हुए अगर जनता के दिल में रहते हैं ना, समझिए सच्चा अच्छा और संस्कारी नेता वही है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा फिर से हमारी बहुत ही खूबसूरत मुलाकात। फोटो चले तो आवाज बाबू ना बैठेंगे बोला पड़ते उस साइड उस साइड सब ठीक है। आपके सम्मान में कल 3 को बड़ा मरकरी यहाँ लगेगा। आज ही लगना था, लेकिन